हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल फिक्शनल टीवी पे। आशा है आपको हमारी आखिरी वीडियो पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड का एपिसोड 1 बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आज एपिसोड 2 की बारी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो की शुरुआत भी होती है ऐश के घर से, जहाँ पे हम ऐश और पिकाचू को अपने घर पे देख सकते हैं। जहाँ पे थोड़ी देर बाद ऐश का अलार्म बजता है। ऐश अलार्म को बंद करने के लिए अपना हाथ उठाता है, बीच में पिकाचू आ जाता है। पिकाचू के सर पे वो हाथ लगता है, उसे थोड़ी सी चोट लग जाती है। वहीं ऐश के हाथ में अलार्म लगता है, वो अलार्म को पोकेबॉल की तरह फेंकता है और अलार्म टूट जाता है और ऐश अब भी सो रहा होता है। वहीं पिकाचू ऐश को उठाने की थोड़ी सी कोशिश करता है, लेकिन ऐश नहीं मानता। तो पिकाचू ऐश को थंडरबोल्ट का झटका देता है, लेकिन उसके बावजूद ऐश अपने बिस्तर पे सो रहा होता है। थोड़ी देर बाद ऐश की मॉम उसे उठाने के लिए आती हैं। जैसे ही वो उसे उठाने के लिए आती हैं, वो देखती हैं कि पिकाचू की इतनी कोशिशों के बाद भी ऐश अभी तक नहीं जगा। और तभी वो जाती हैं और ऐश के गाल पे हाथ रखती हैं, और तभी ऐश जग जाता है झटके से और कहता है कि मॉम, अभी तक आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? मेरे को बहुत देरी हो रही है, मेरे को प्रोफेसर ओक ने बुलाया था। और उसकी मॉम कहती है कि मैं तुम्हें उठाने के लिए ही आई हूँ। तभी वो तेजी से उठता है, अपने कपड़े पहनता है और भागता हुआ प्रोफेसर ओक के घर की ओर निकल जाता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर ओक अपनी गाड़ी तैयार कर रहे थे कहीं जाने के लिए। ऐश उनके पास पहुंचता है और ऐश कहता है कि प्रोफेसर ओक, आप कहाँ जा रहे हैं? उसे बताते हैं कि आज वर्मिलियन सिटी में एक नई पोकेमॉन रिसर्च लैब खुलने वाली है और आज उसकी ओपनिंग सेरेमनी है और हमें उसमें जाना है। प्रोफेसर ओक की ये बात सुन के ऐश झट से हाँ कर देता है और जाने के लिए गाड़ी में बैठ ही रहा होता है कि पीछे ऐश की मॉम खड़ी होती है और वो सुनती है वर्मिलियन सिटी, वहाँ तो मुझे भी जाना था। तो ऐश पूछता है कि मॉम क्यों? और ऐश की मॉम कहते हैं कि वर्मिलियन सिटी में बहुत सारी एक्सपेंसिव शॉप्स हैं जहाँ से मैं शॉपिंग कर सकूँगी। इसके बाद ऐश, उसकी मॉम, प्रोफेसर ओक ये सब गाड़ी में बैठ के वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी हमें रास्ते का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ऐश रास्ते के नए नए पोकेमॉन देख रहा होता है और पिकाचू वहाँ पे खाना खा रहा होता है और सभी मौसम का मज़ा ले रहे होते हैं। वो लोग वर्मिलियन सिटी पहुंच जाते हैं, जहाँ पे हमें यम्पर दिखाया जाता है। यम्पर इस सीज़न का पहला नया पोकेमॉन है, जो कि एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है। यम्पर को देख के ऐश उसकी ओर जाता है और उसे अपनी गोदी में उठा लेता है, जिसके बाद यम्पर ऐश को एक छोटा सा इलेक्ट्रिक शॉक देता है। उसके बाद वो गिर जाता है। उसके बाद कोई वहाँ पे आती है, जो कि ऐश को ऐसे पड़े हुए देख थोड़ा अजीब सा मुंह बनाती है और साइड होके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वहाँ पे आते हैं प्रोफेसर ओक और ऐश को कहते हैं कि ऐश, तुम अभी तक बाहर क्या कर रहे हो? अंदर सेरेमनी स्टार्ट भी हो चुकी है। तो ऐश और प्रोफेसर ओक तेजी से अंदर जाते हैं, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर सीरीज को, जिनकी ये नई लैब है, जो कि पोकेमॉन के बारे में सबको बता रहे होते हैं कि पोकेमॉन आसमान में, ज़मीन में, हर जगह रहते हैं, पानी में भी। और वो बताते हैं कि हमारा काम पोकेमॉन पर रिसर्च करना है, पोकेमॉन के बारे में नई नई बातें जानना है। और हमारे पास जो डेटा है उसके मुताबिक अगले 20 मिनट में ही यहाँ पे एक नया लेजेंडरी पोकेमॉन दिखने वाला है। इसे सुन के ऐश अपना हाथ उठाता है और कहता है कि मैं वो पहला शख्स होऊंगा जो उस पोकेमॉन को सबसे पहले देखेगा। उसके बाद वो वहाँ से तेज़ी से निकल जाता है और शॉर्टकट लेते हुए वहाँ पे जाने लगता है। तभी ऐश का रास्ता रोकता है एक स्नोरलैक, जो कि रोड के बीच में सो रहा होता है। वहीं हमें दिखाया जाता है गोकू, जो कि अपने हाथ में एक पोकेडेक्स की टाइप की चीज़ लेके खड़ा होता है और वेट कर रहा होता है उस पोकेमॉन का। 3, 2, 1। और ये क्या पीछे है एक साइंडक। कोकमो देखने लायक होता है। थोड़ी देर बाद एक छोटा सा तूफान आता है, जिसके अंदर से निकलता है पोकेमॉन लूगिया। लूगिया को देखते ही सबके सब अपने पोकेमॉन से उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, ताकि वो उसे पकड़ सकें। जहाँ पे गेंगा, जोल्टियोन और भी बहुत सारे पोकेमॉन उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन इन सब से उसका कुछ नहीं बिगड़ता और लूगिया एक ही अटैक में इन सबको हरा देता है। उसके आगे आते हैं उनसे भी और ताकतवर ट्रेनर, जिनके पास गार्चोम जैसे ताकतवर पोकेमॉन होते हैं, लेकिन वो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। और तभी हमारा ऐश लूगिया के सामने आ जाता है और पिकाचू से बोलता है, पिकाचू 1,00,000 बोल्ट का थंडर बोल्ट दो, क्योंकि हमें पता है लूगिया एक ग्राउंड और वाटर टाइप पोकेमॉन है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक टाइप अटैक का कुछ भी असर नहीं होता, तो उसके ऊपर भी उसका कुछ असर नहीं होता। और उसके बाद लूगिया अपने एक ही वार में ऐश और पिकाचू को नॉक कर देती है। लेकिन उसके बाद जब वो वहाँ से जा रही होती है, ऐश और पिकाचू उसका पीछा करते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि गो भी उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है। ऐश, पिकाचू और गो ये तीनों ही इसके ऊपर जंप करते हैं और ऐश और गो और पिकाचू उसके लूगिया के ऊपर आ जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ऐश गो को ऊपर खींचता है और यहाँ आ जाता है हमारा पोकेमॉन क्विज। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन सा पोकेमॉन है? अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। उसके बाद ऐश, पिकाचू और गो लूगिया के ऊपर होते हैं, जहाँ पर गो लूगिया के फिन्स को ऑब्जर्व करता है। वो कहता है, अच्छा तो ये मूव करते हैं, और जैसा कि मुझे लगा था इसकी स्किन उससे भी ज़्यादा हार्ड है। उसके बाद लूगिया डाइव मारने के लिए हल्का सा ऊपर उठता है और ऐश और गो लूगिया को कस के पकड़ लेते हैं। उसके आगे हमें दिखाया जाता है कि फियरो का एक बड़ा सा झुंड लूगिया के साथ साथ ही उड़ रहा है। जिस तरह हमारे रियल वर्ल्ड में कई सारे बर्ड्स भी इसी प्रकार से उड़ते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लूगिया अपने मुंह से एक अटैक करता है समुद्र की ओर, और समुद्र में एक बड़ा सा छेद हो जाता है और लूगिया उसके अंदर चला जाता है, जहाँ का सीन देख के ऐश और गो की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इसके आगे हमें दिखाया जाता है कि लूगिया उसी छेद से पानी के अंदर चला जाता है और ऐश और गो की सांसें रुक जाती हैं, और फिर वो पानी के अंदर मौजूद अलग अलग पोकेमॉन को देखते हैं, और जहाँ पे उनकी सांसें रुकी चुकी होती हैं कि तभी लूगिया उन्हें पानी के बाहर ले आता है। और तभी ऐश और गो अपने अपने बारे में एक दूसरे को बताते हैं और लूगिया एक और बार डाइव मार देता है, जहाँ पे लूगिया एक घास के मैदान में आ जाता है। उसके बाद वो ऐश और गो को वहाँ पे छोड़ देता है और वापस उड़ के चला जाता है। उसके बाद ये लोग बात करते हैं कि अब हम लोग यहाँ से वापस कैसे जाएंगे, क्योंकि यहाँ से घर तक रास्ता तो उन्हें पता ही नहीं है।
फिर हमें दिखाया जाता है कि ऐश और गो कैसे भी करके अपने घर तक वापस आ चुके हैं, जहाँ पे यम्पर और पिकाचू फिर से एक दूसरे से मिलते हैं। उसके बाद वहाँ पे क्लोई आती है जिसके हाथ में कुछ पेपर्स होते हैं और वो ये पेपर गो को देती है और कहती है ये लो, ये तुम्हारा असाइनमेंट। गो कहता है कि ये देने की क्या ही ज़रूरत थी। फिर क्लोई उन्हें बताते हैं कि प्रोफेसर ओक अंदर ही है। प्रोफेसर ओक का नाम सुनते ही गो तेज़ी से खड़ा होता है और अंदर की ओर भाग जाता है। तो वहीं ऐश उससे पूछता है कि क्या तुम प्रोफेसर सीरीज़ की बेटी हो। तो वो कुछ भी जवाब नहीं देती और इसके बाद ऐश अंदर आ जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि अभी तक की सारी जर्नी गो ने रिकॉर्ड कर ली थी और वही तो स्क्रीन पर चल रही होती है, जहाँ पे प्रोफेसर सीरीज़ इन सब की लूगिया के विंग्स पानी में अलग तरीके के दिखते हैं। फिर ऐश उन्हें बताता है कि मेरे ख्याल से लूगिया ने शायद मुझसे बात करी थी। उसकी ये बात सुनते ही सबके सब हैरान हो जाते हैं और गो उसे कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो ये प्रोफेसर सीरीज़ उसे पकड़ते हैं और कहते हैं क्या बताया था उसने, बोलो क्या कहा था उसने। वो कहता है कि जब हम डाइव मार रहे थे तभी लूगिया ने कहा था हियर वी गो। ये सुन के प्रोफेसर सीरीज़ बहुत खुश होते हैं और वो ऐश और गो को एज अ पोकेमॉन रिसर्चर उनकी लैब में काम करने का इनविटेशन देते हैं, जिसपे कि ऐश और गो दोनों ही हाँ कर देते हैं। लेकिन ऐश की मॉम कहती हैं कि अपने घर से यहाँ पे आना ये बहुत दूर पड़ जाएगा, क्योंकि वर्मिलियन सिटी उनके घर से बहुत दूर है। तो प्रोफेसर सीरीज़ उन्हें एक कमरे में लेके जाते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं कि ये ऐश और गो का कमरा है और ऐश और गो आज के बाद यहीं पे रहेंगे। और ऐश की मॉम इसके लिए हाँ कर देती हैं और कहती है कि मिस्टर मैम आज के बाद तुम प्लीज़ ऐश के साथ ही रहना। ऐश की मॉम और प्रोफेसर लोग गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकल रहे होते हैं। ऐश की मॉम गो से कहते हैं कि गो प्लीज़ तुम ऐसा ख्याल रखना। उसके बाद वहाँ पे क्लोई आ जाती है, जो कि प्रोफेसर सीरीज़ से कहती है प्रोफेसर सीरीज़ क्या आप कुछ भूल रहे हैं। तभी वो कहते हैं कि हाँ मुझे याद आया। फिर हम जाते हैं वापस अंदर। पे हमें दिखाया जाता है कि आज गो अपना पहला पोकेमॉन चुनने वाला है, जहाँ पे उसके पास वही 3 ऑप्शन होते हैं, बल्बासोर, स्क्वार्टल और चारमेंटर। लेकिन गो कहता है कि नहीं, मेरे को म्यू चाहिए और मेरा फ्यूचर मेरे हाथों में है। तो बस दोस्तों, ख़त्म करते हैं आज का एपिसोड। होपफुली आप सभी को ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा और अगले एपिसोड की एक झलक आप इसी एपिसोड में देख के जाइए। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि आप पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड के एक भी एपिसोड मिस ना करें। और देखते रहिए हमारा चैनल फिक्शनल टेलीविज़न।